नमस्कार। एक्टिव न्यूज़ की चुनावी यात्रा की टीम आज बाड़मेर पहुंची है और हम यहां पर रविंद्र सिंह पार्टी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है और रविंद्र सिंह पार्टी के ऊपर लोग कई बता रहे हैं कि एक बड़ा आरोप भी लगा है, उनको देशद्रोही भी बताया जा रहा है कई पार्टियों के द्वारा। वास्तव में क्या हकीकत है? बाड़मेर का एक राजनीतिक माहौल किस प्रकार से है? बाड़मेर में राजनीति चर्चा है बिल्कुल अलग तरीके से हो रही है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह पार्टी के बीच में कड़ी और मजबूती के साथ में टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी का माहौल हालांकि यहाँ पर बिल्कुल कम नज़र दिखाई दे रहा है। हम यहाँ के जो लोग हैं इनसे जानेंगे कि रविंद्र सिंह पार्टी का माहौल किस प्रकार है, उनकी चुनावी रणनीति किस प्रकार बनाई जा रही है। क्या लगता है अगर रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ से चुनाव की जो वोटिंग चल रही है हम प्रमुख चर्चाएं करेंगे। भाई जी, आप पहले अपना एक छोटा सा पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से यहाँ पधारे। और बाकी मेरा नाम राम निवास चौधरी है। वैसे मूल मैं कोटला का रहने वाला हूँ, शिव विधा में छत्र है मेरा। और मेरे ये माननीय रविंद्र सिंह जी अच्छे मित्र है, हम कितने साथ में काम करते हैं। युवा है तो युवा युवा के साथ रहेगा, क्योंकि युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए युवा ही उठा सकता है। बाकी आप आप रविंद्र सिंह को कब से जानते हैं? मैं रविंद्र सिंह जी को जानता हूँ 2016 से। आपकी शुरुआत में कहाँ मुलाकात कोई कॉलेज वगैरह में हुई है? हाँ सर, आते रहते हैं, हमारे पड़ोसी गाँव है तो आते जाते, एक गाँव की है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें मिलते रहते हैं। आपने बाड़मेर का चुनाव देखा है, आपने रविंद्र सिंह की राजनीति जोधपुर जेएनयू से देखी है, क्योंकि हम रविंद्र सिंह को वहाँ से जानते हैं। बाकी पहले उन्होंने गांव में कोई चुनाव लड़ा होगा वो अलग बात है, लेकिन जो उनकी पॉपुलरिटी है वो वहीं से बनी है। आपको क्या लगता है बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी एक पहले निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे, हालांकि पहले एक बार बीजेपी में भी शामिल हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से उनको टिकट नहीं मिल पाया। टिकट नहीं मिल पाया तो उन्होंने एक अलग से अपना चुनाव लड़ा और उनको एक अच्छे खासे वोटों से जीत भी हासिल हुई है। इसी को देखते हुए जस्ट इसके बाद में जो लोकसभा के चुनाव हुए, अब उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भी अपना उसी तरफ से उसी जोश के साथ में रैलियां शुरू कर दी और एक मजबूती के साथ में चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। क्या लगता है उनको इस चुनाव में सफलता मिल पाएगी? 100%, 101% चुनाव जीतेंगे रविंद्र सिंह जी। 36 कौम का उनके ऊपर आशीर्वाद है, बुजुर्गों का, माताओं का, और सब लोग साथ लेके चलने वाला बंदा है। युवाओं की आवाज़ उठाएंगे और इस क्षेत्र में विकास के आयाम स्थापित करेंगे। बाहर से जितनी भी कंपनियां आई हुई है, रिफाइनरी हो, कैन एनर्जी हो, विंग हो या सोलर हो, कोयला, ये सब में सर अच्छा से काम करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। यहाँ की जो युवा है पश्चिमी राजस्थान के, बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है, उनके लिए एक रविंद्र सिंह जी है जो युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने अपनी हक की लड़ाई जेएनयू से लड़नी शुरू की थी, वहीं पर निर्दलीय लड़े थे, जीते थे। उसके बाद शिव से भी निर्दलीय लड़े और जीते। और ये 101% आपको बोल रहा हूँ कि रविंद्र सिंह की जीत पक्की है, 100%। पार्टी साहब अगर चुनाव जीत गए तो उनकी मुख्य क्या क्या मांगे रहेगी इस सत्र के लिए? मुख्य पहला तो उनका ये अपने युवाओं को रोज़गार दिलाना, अपने क्षेत्र में विकास करवाना। जैसे जैसे आप आगे जाओगे इस बॉर्डर साइड, वहाँ ये हालात है कि पीने के लिए पानी भी नहीं है, पशुओं के लिए, लोगों के लिए भी नहीं है। अभी तक वो पुराना कल्चर चल रहा है। आज से 60 साल पहले ऊँटों के ऊपर वो पखाले लाई जा रही है, घोड़ों के ऊपर, और तड़े वाले सिंचे जा रहे हैं। अब इस सदी में जी रहे हैं, हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ गया। बड़ी क्षेत्र की आवाज़ किसी ने उठाई, नेता आते हैं वोट मांग के, 5 साल गायब। वही बरसाती मेंढक, बरसात आती है तब आ आते हैं, टेंटे करते हैं नदी किनारे, बरसात गई मेंढक गायब। वही सिस्टम चल रहा है। अब वो सिस्टम नहीं चलेगा कब, कि अब युवा सब जाग चुके हैं और युवाओं का भविष्य सिर्फ और सिर्फ रविंद्र सिंह जी है। बाकी रही बात, रविंद्र सिंह जी ऐसे बंदे हैं जो 24 आवर्स अपना, हर बंदे का फ़ोन कॉल अटेंड करना, उसकी समस्या सुनना। कई नेता हैं कि हमारे पीए साहब यहाँ हैं, या पीए साहब बात कर रहे हैं, पीए साहब सो रहे होंगे, नेताजी सो रहे होंगे। वो सिस्टम नहीं है यहाँ, कोई सबके लिए कार्यालय खुला रहेगा। आम आदमी, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई जातिवाद नहीं है, सबके लिए एक ही रास्ता है। आए सीधे साहब से बात की, मिले, काम हुआ, फ्री। बाड़मेर और जैसलमेर, मैं आपको बता दूं इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या हमारे को यहाँ देखने को मिली है पानी और सड़क की, क्योंकि सड़कें सबसे टूटी फूटी है इस क्षेत्र में। पानी अगर सरकार ने टंकियाँ बना रखी है तो उसमें पानी नहीं आ रहा है। लोग आज भी पहले की तरह मटका लेके कई किलोमीटर दूर जाकर उनको पानी लाना पड़ रहा है। क्या लगता है वास्तव में अगर रविंद्र सिंह भाटी इस क्षेत्र से चुनाव जीत पाएंगे तो इन विशेष समस्याओं का हल हो सकेगा? बिल्कुल 100%। मैंने आपको पहले ही इसी शब्दों में बताया था कि बाड़मेर विधानसभा, स्यू, आप बॉर्डर साइड जाइए, चौटन से आगे, और देख लीजिए कि रोडों की क्या हालत है, पानी की क्या हालत है। वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। जहाँ तक ये हॉस्पिटल का काम होता है तो पहले बेचारे होते थे, अब तो सबसे पीड़ा होती है प्रसव पीड़ा, सब जानते हो, क्योंकि अपने घर पे सबके माँ बहन है। सबसे बड़ी पीड़ा प्रसव पीड़ा होती है, उसलिए बंदा आधी रात को फ़ोन उठा के और अपनी टीम के साथ डॉक्टर्स
लोगों के साथ बात करके उनका समाधान करो। सबसे पीड़ा तो परसों पीड़ा होती है, बाकी बहुत सारे काम होते हैं और साहब करवाएंगे। 100% जनता को विश्वास है और हम सब युवाओं को विश्वास है कि साहब हमारा साथ देंगे। हम साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे। और रही बात पानी की, तो पानी का तो अब काम चल ही रहा है और साहब 100% करवाएंगे, क्योंकि साहब का मुख्य मुद्दा पानी, सड़क और युवाओं को बेरोजगार और अपना सिस्टम सुधारने के लिए। गरीब लोग बहुत दूर से आते हैं, सुबह आते हैं, शाम तक पहुँचते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता है। चाहे किसी पंचायत समिति हो, तहसील हो या विद्युत विभाग हो, अधिकारी गोटी दे देते हैं आज निकल होगा। जिस दिन रविंद्र सिंह जी सांसद बने उसके बाद देख लेना यहाँ का काम करने का सिस्टम और सब कुछ चेंज आपको अलग दिखेगा विदिन 2 महीने के अंदर अंदर। लोग तो बोलते हैं कि पानी की समस्याओं को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था, लेकिन उनको तो सिर्फ 2 हैंडपंप ही मिले। क्या लगता है आपको विपक्षी तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं इस पे? वो विपक्ष इसलिए उठा रहे हैं कि 3 महीने में आज दिन तक किसने काम बीजेपी को और सब पार्टियों ने देखिए आए हैं सांसद, किस किसने काम करा है वो आप ही देख लो। आप तो रिपोर्टर, आपको सब पता होगा कहाँ से लोग आते हैं, कैसे आते हैं, वादे करते हैं। 3 महीने में किसने काम करवाया? एक बच्चा माँ के पेट में जन्मा वो भी 9 से 9 महीने लेता है, ठीक है ना। तो ये तो धीरे धीरे काम हो रहे हैं। और रही 2 हैंडपम्प की बात, उसका तो कुछ मामला अलग ही है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है रविंद्र सिंह जो तरह-तरह की रैलियाँ कर रहे हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है उनको? सब प्यार है, सब अपने भाई के, जो छोटे भाई की माता है, अपने बच्चे को कैसे प्यार दुलार करते हैं वैसे करते हैं। सब लोग रविंद्र के साथ है, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग, बहनें माताएं, सबका आशीर्वाद है। 36 कौम का आशीर्वाद है और 100% मैं आपको श्योरली बोल रहा हूँ कि रविंद्र सिंह जी यहाँ से जीत हासिल करेंगे और दिल्ली जाएंगे। एक बात आपने अभी पहले बताई थी कि रविंद्र सिंह भाटी कोई भी व्यक्ति से किसी भी टाइम मिल सकते हैं और किसी भी टाइम फ़ोन से बात कर सकते हैं। आज हमारे को किसी लोगों ने बताया था, हम इंटरव्यू लेने गए थे अभी थोड़ी देर पहले, कि रविंद्र सिंह भाटी ने सेव के अंदर का जनसभाएँ की थी, जिस टाइम उन्होंने चुनाव लड़ा था एमएलए का, उस समय अपना एक मोबाइल नंबर जारी किया था। लेकिन थोड़े ही दिन बाद में उन्होंने अपनी जैसे ही चुनाव जीत पाए तो उन्होंने अपनी सिम भी बंद कर दी और आज उनकी सिम पर वो कॉल नहीं लग पा रहा है। क्या लगता है विपक्षी दावा कर रहा है वो वास्तव में सही है या फिर वास्तव में उन्होंने फ़ोन बंद करके चले गए? वो 100% विपक्ष दावा कर बिल्कुल 101% झूठे हैं। फ़ोन के ऊपर पूरी टीम काम करी, उनके एक भी किसी भी, मैं मेडिकल टीम का काम कर देखता हूँ साहब का। आप कोई भी देख लो किसका काम होता है, कॉल प्रत्येक बंदा कॉल उठाता है। रही बात एमएलए साहब की, तो कॉल एमएलए साहब उठाते हैं, नहीं उधर उनके साथ पीए साहब वो उठाते हैं। और हर किसी वर्ग को पूछ लो कि कॉल उठाते कि नहीं उठाते, वो तो विपक्ष से दावे करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि नंबर प्राइवेट नंबर है। पूछ लो यहाँ के किसी नेता को कोई प्राइवेट नंबर करके देखे जिसपे वो खुद का अकाउंट चलाते हैं, उसके अकाउंट नंबर दे रखे हैं। आज अभी आप ही ट्राई कर लो उनके नंबर, लास्ट में 223 वाले आप ट्राई कर लो, कॉल नहीं लगे तो मुझे बताना। और आप ऐसे ही बात कर लो कि मेरे को हॉस्पिटल से काम है, 2 मिनट का आपका नंबर आ जाएंगे, कौन से हॉस्पिटल में काम है, जोधपुर हो, जयपुर हो, बाड़मेर हो या अन्य कहीं जगह हो, आपके नंबर आ जाएंगे। हर जगह की टीम उनकी तैयार रहती है, 24 आवर्स काम करती है। और अभी आप भी ट्राई कर सकते हो, उनके नंबर मैं आपको दे देता हूँ साहब के, आप कॉल लगा के ट्राई कीजिएगा। ये हुई सबसे बड़ी बात। मैंने जहाँ तक देखा है, लोग राजनेता अपने खुद का पर्सनल नंबर नहीं दे पाते हैं। अगर किसी भी आम नागरिक को काम होता है, तो उनका पीओ बात करता है, पीओ से आगे और व्यक्ति होता है, वो बात करता है। यानी कि पहले 10 लोगों से बात करवानी पड़ती है, फिर आखिर में कहीं पे जाके उन नेताओं से बात हो पाती है। जब तक नेताओं से बात हो पाती है, तब तक या तो कोई मरीज़ होता है, जिनका कोई हॉस्पिटल में काम होता है, वो तो उस टाइम किस हालत में रहता है, या फिर इमरजेंसी में किसी का कोई काम होता है तो वो नहीं हो पाता है। मैंने खुद ने हालांकि कई बार ऐसा देखा है। इस क्षेत्र की जो विशेष समस्या हैं, पानी, सड़कों की, सब एक जो नरेंद्र मोदी बीजेपी के द्वारा एक शौचालय की योजना चलाई जा रही है, आपने को मालूम होगा शायद। लेकिन मैंने बाड़मेर में यहाँ ऐसा माहौल देखा है कि लोग आज भी शौचालय के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ रहा है, जंगल में जाना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको जो शौचालय की योजना एक धरातल पे लागू नहीं हो पाई या फिर उनका मिशन सक्सेस नहीं हो पाया? देखो, ये आपने बिल्कुल मुद्दे की बात की। मैं भी किसान फैमिली से आता हूँ। एक्चुअली मोदी जी तो प्रयास कर रहे हैं, बट आगे जहाँ तक जो सुविधाएं पहुँचती है, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो जनता के टाइम गुलाबी जुमले हैं, आते हैं 2 महीने रुक गए फिर वापस भाग जाएंगे। किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए तो लोग रविंद्र सिंह जी को चाहते हैं। हर एक सुविधा, हर एक मुद्दा रविंद्र सिंह के पास पहुँचे, रविंद्र सिंह मुद्दे की बात सुने, हर एक गरीब जनता का काम करवाए। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि शौचालय अपनी माताएं बहनें खुले में सो जाती है, तो भाई दिक्कत ही है। आप लोग जिस फैमिली से आते हो, मैं भी किसान वर्ग से आता हूँ, और इस मुद्दे पे 100% रविंद्र सिंह जी काम करेंगे और जम के काम करेंगे। ये आपने बिल्कुल, इनका काम कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी एक शिक्षित है, प्लस युवा है और किसान व्यक्ति से आते हैं। अगर कोई किसान वहाँ से दिल्ली जाएगा
और यहाँ के किसानों का अगर दर्द समझेगा, तो जनता को मालूम पड़ेगा कि वास्तव में किसान के प्रति कितनी समस्याएँ होती है, किसान का कितना काम होता है और कब-कब काम होता है और नेता किस टाइम ये काम करवा पाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि रविंदर सिंह भाटी हमेशा इनका कहना है कि लोगों के बीच में रहते हैं। आपका कोई भी कभी भी अगर कोई काम हो, तो आप डायरेक्ट पर्सनल आके उनसे मिल सकते हैं और अपनी बात, अपनी जो भी समस्या उनको बता सकते हैं। साहब और कोई विशेष इस क्षेत्र के लिए कोई बात हो तो आपसे अंतिम सवाल है। नहीं, उस क्षेत्र के आपने देख ली सुविधाओं कोई के विशेष मुद्दा, मुद्दे सब आपको पता ही है। कोई विशेष ऐसी कोई समस्या जिन पे रविंदर सिंह भाटी विशेष करके उन पर फोकस करेंगे? सर सारी विशेष जैसे ये एक रिफाइनरी को लेकर बड़े सवाल आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं जो विपक्षी बता रहे हैं कि अगर रविंदर सिंह भाटी यहाँ से चुनाव जीत पाएँगे, तो लोगों को कहीं न कहीं मौका नहीं मिल पाएगा। कोई लोग बता रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी अगर इस क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा यहाँ से मौका मिलेगा। बिल्कुल ये रविंद्र सिंह जी ने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ के लोग 70 से 80% यहाँ के लोगों को काम यहाँ के लोग सब आईआईटी की आईटी की हुई या एएनएम जीएनएम सब कुछ की हुई है, बट लोगों को आगे बात उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो है बड़े बड़े बाबू होते हैं, उनके बड़े टेंट होते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनके हिसाब से काम चलता है। यहाँ के लोगों की बात उठाने वाला आदमी चाहिए ना, इसलिए तो युवाओं को चाहते हैं कि रविंद्र सिंह को एक बार चुने, 2 बार चुने, 5 बार चुनेंगे, 100% रविंद्र सिंह को लोग चुनेंगे। ये युवा साथ में युवाओं को यही 100% रोजगार लगेंगे, ये मैं आपको दिल से कहता हूँ। सामने 2 पार्टी कांग्रेस और बीजेपी बड़ी टक्कर की पार्टी है और कांग्रेस एक निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी का माहौल तो इस क्षेत्र में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जिस प्रकार मोदी ने रैली की उसके बाद में उनका भी काफिला बढ़ने लगा है। क्या लगता है किन के बीच में ज़बरदस्त टक्कर रहने वाली है? देखो टक्कर तो रविंद्र सिंह जी जीतेंगे, हम तो रविंद्र सिंह जी जीतेंगे वही देख रहे हैं और वही 100% जीतेंगे। टक्कर क्या, आप भीड़े देख लो, युवाओं किस तरफ है, बुजुर्ग किस तरफ है, महिलाएं किस तरफ है, बच्चे किस तरफ है, सबका उत्साह से है कि रविंद्र सिंह जी सांसद यहाँ से 100% बनेंगे। और रही भीड़ बात भीड़ भीड़ की, हाँ, भीड़ तो को देखकर ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ रविंदर सिंह भाटी की रैलियों में आती है। यह हर कोई व्यक्ति जानता है और हम भी जो भी है इसके सोशल मीडिया के प्रभाव से हम भी जो भी है उसका अपडेट लेते रहते हैं। लोग बता रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी की रैलियों में जो भीड़ नज़र आ रही है, ये बाहर की है, स्थानीय भीड़ नहीं है। क्या कहना चाहोगे इस पे? बाहर की भीड़ महीना महीना यहाँ कोई रुकता नहीं है और सब यहाँ के लोकल लोग हैं। अब यहाँ तो ठीक है, आप बोलो कि बाहर की भीड़ है, सूरत, गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र, वहाँ पुणे गए थे, वहाँ कहाँ की भीड़ थी। ये तो लोगों के और कोई ऑप्शन नहीं है ना उनके पास, विपक्षियों के पास, कि भीड़ बाहर की है या वो कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सब हमारा सबका भाई है, सबका बेटा है, साथ में मिलके काम करेंगे और हम उनके लिए काम कर रहे हैं, वो हम जिताने के बाद हमारे लिए काम करेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि रविंदर सिंह भाटी एक युवा प्लस शिक्षित है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर रविंदर सिंह भाटी इस सत्र में जीत पाएँगे, तो यहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छा बेहतरीन मौका होगा।